सो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और देखो, आज आपका हिंदी का पेपर था। सबका पेपर बहुत अच्छा गया हुआ है। आपने कमेंट सेक्शन में भी बताया कि सर हमारा पेपर, भैया हमारा पेपर बहुत अच्छा गया हिंदी का। मतलब यार, इतना अच्छा पेपर गया कि हम लोग क्या बताएं। और जितना भी आप लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, सबका पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा गया है। ठीक है, तो अब आपका इंग्लिश का पेपर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। और इंग्लिश का पेपर ना लीक हो चुका है। अब इससे कैसे लीक हुआ भैया, देखो मैं कोई फेक वीडियो आप लोगों के पास नहीं ला रहा हूं। देखो ठीक है, हिंदी के पेपर को स्टडी करने के बाद हमें यह पता चलता है कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा होने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो कैसा होने वाला है। और आपका इंग्लिश का पेपर प्योर तरीके से लीक हो चुका है। हर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कैसे सीबीएसई आपको देने वाली है अपने बोर्ड एग्जाम में, तो वो आज इस वीडियो में हम ये क्लियर करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके यहां चलो देखते हैं क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी लेवल फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी लेवल क्या क्या था, देखो जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट करा था और देखने को मिल रहा था 80% हो सकता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन 40 से 50% होगा, एवरेज क्वेश्चन 20 to 30% होगा, हार्ड क्वेश्चन 10 to 20% होगा। पर आप लोगों की मेहनत ये साबित कर रही है कि ये कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। ये जितने भी डिफिकल्टी लेवल दिख रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, सब आपके लिए इजी हो रहा है। सब कुछ आपके लिए क्या हो रहा है, आपके लिए इजी हो रहा है। एंड यहां इसके बाद देखते हैं सेक्शन डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट, इजी मॉडरेट डिफिकल्टी लॉन्ग क्वेश्चंस में होगा, मॉडरेट केस बेस्ड होगा। ठीक है, मॉडरेट होगा वो थोड़ा, फिर ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल आपका मॉडरेट देखने को मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बात करना चाहता हूं कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा होने वाला है और आपको सबसे ज्यादा किस चीज में ध्यान देना है, जिससे आप जैसे हिंदी के पेपर में फोड़ के आए हो वैसे ही इस इंग्लिश के पेपर में आप अपने 80/80 फिक्स कर लोगे। क्या करना है, ध्यान से सुनो। देखो 80, देखो अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इजी बेसिस पे चलते हैं। देखो 80/80 लाने हैं। हाँ भैया लाना है। करना क्या होगा, 80/80 लाने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा, तुमने इंग्लिश की तैयारी की भी है। ठीक है, जितना मैं जानता हूं तुम सब इंग्लिश की तैयारी करके बैठे हो, जैसे हिंदी की तैयारी करके रखे हुए थे। और अगर नहीं भी हुई है ना, और अभी भी तैयारी हो रखी है, पर मैं अभी जो बोलने वाला हूं उस चीज को फॉलो करना। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास कोई ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक होंगे। मैं कोई भी बुक को आपको प्रमोट नहीं करूंगा। ठीक है, जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको निकालो। ठीक है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीबीएसई हर बार की तरह, एंड एसएसटी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीबीएसई हर बार की तरह, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए। तो सीबीएसई क्या करती है, क्योंकि इसमें ना कोई आपका न्यूमेरिकल्स होता है और ना ही कुछ मैथमेटिक्स चीजें होती हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, सीबीएसई यही प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस को इंग्लिश के रिपीट कर देती है अपने बोर्ड एग्जाम में हर साल को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा भैया, हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज पे आप सबसे ज्यादा ध्यान दे दोगे तो इसका मतलब आप 80/80 अपने फुल एंड फाइनल फिक्स करके आने वाले हो। ठीक है, फुल एंड फाइनल अगर आपने ये फिक्स, अगर ये ट्रिक को फॉलो करा तो आप फुल एंड फाइनल 80/80 लाने वाले हो इंग्लिश में। ठीक है, अब भैया चलो लिटरेचर पोर्शन में हम लोग ये देख लेंगे। ठीक है, पर अब बात करें ग्रामर पोर्शन का, तो उसमें क्या करना है, वो देखो ग्रामर पोर्शन है ना, ग्रामर पोर्शन है, इसमें क्या करो, मैं जनरली एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने भी ट्रिक अप्लाई करा था, तुम्हारे पास ये क्वेश्चंस वाले, ठीक है, या क्वेश्चन बैंक्स इंग्लिश के, ठीक है, तो उसमें तुम्हें बहुत कुछ दिया हुआ रहेगा, लेटर राइटिंग एंड कई सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी वहां पे। तो तुम्हें उससे क्या करना है, सिंपल एक बेसिस, एक फॉर्मूला को अप्लाई करना है, उन सारे चीजों को समझ जाना। हिंदी में फॉर्मेट को समझा था, जी हाँ भैया समझा था, तो इंग्लिश में भी तुम्हें वही करना है, वो सारे फॉर्मेट को समझ जाओ। ठीक है, एंड मैं गारंटी बोल रहा हूँ, अगर ये सब चीजों को तुमने अप्लाई कर लिया, ठीक है, ये जो चीजें मैंने बताई प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि सीबीएसई के पास ऑप्शन ही नहीं है, कहां से नया क्वेश्चन ले आएगी। लेंचो चैप्टर है, लेंचो में कौन सा नया स्टोरी वो घुमा करके ला देगी कि अलग क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ नहीं आने वाला यार। तो मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से सीबीएसई क्वेश्चंस पटकने वाली है आपके इस इंग्लिश वाले पेपर को, 26 तारीख को जो पेपर है। ठीक है, और इससे आप क्या कर लोगे, 80/80 फिक्स कर लोगे, जो ट्रिक मैंने बताया। ग्रामर पोर्शन में आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा, उससे उस चीज को स्टडी करो, जो भी फॉर्मेट्स है उसे समझ जाओ, बस इतना सा ही रूल है। एंड अगर ये सारी चीजों को कर लिया ना, तो ये मैंने जो आप लोगों को दिखाया डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, ये डिफिकल्टी लेवल ना, मैं अभी इसे खुद काट रहा हूं। ठीक है, मैं इसे अभी खुद काट रहा हूं, तुम ऐसे ही फोड़ दोगे। ठीक है, और जैसे हिंदी के पेपर में, जैसे तुमने क्या करा भैया, हमने हिंदी के पेपर में ना, हिंदी के पेपर में हम 80/80 ले आए। ठीक है, बहुत अच्छा गया पेपर। तो इसका मतलब क्या है, तुम इंग्लिश के पेपर में भी फोड़ने वाले हो, इंग्लिश के पेपर में भी तुम फोड़ने वाले हो। ये ट्रिक को फॉलो करना, तुम इंग्लिश के टॉपर बनने वाले हो फिर से। ठीक है, जैसे हिंदी में टॉप करा, 80/80 लाने की फुल एंड फाइनल
कोशिश कर डाली और लाने वाले हो वैसे इंग्लिश में भी लाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज योर आर्यन भैया। जय हिंद, वंदे मातरम।